कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हम ऐसा सर्कल बनाएंगे तो सबसे पहले बीच में से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले रेड धागा यूज़ करेंगे। तो धागे को उंगली में लपेटना है ऐसे, और धागे को यहाँ से पकड़ ले, तो क्रोशे को ऐसे डालें, एक बार घुमाएं। अब एक चेन, 2 3 और ये 4 चेन लगा के अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है यहाँ पर क्रोशे डाल के इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। ये देखिए, ये ज्वाइंट हो गया हमारे पास। अब 1 2 और ये 3 चेन लगा के अब ये जो हमने 4 चेन लगा के एक होल बनाया, इसी होल में हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। एक हमने 3 की चेन बना ली और एक डबल क्रोशिया, तो हमने ये 2 काउंट करने हैं। उसके बाद फिर से धागा लपेट के इसी होल में डबल क्रोशिया, हमारे पास 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 4, तो ऐसे ही करके हमने 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं इस होल में। तो इनको बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, एक रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 3 की चेन बनाई थी, यहाँ पर तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइंट करना है। अब यहाँ से फिर से 1 2 और ये 3 चेन लगा के फिर से धागा घुमा के इसी होल में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो होल बना होता है डबल क्रोशिया के ऊपर, ये यहाँ पर फिर से 1 और इसी होल में 2। तो हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और इसी होल में फिर से 2। फिर से अगले वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर जो होल है यहाँ पर क्रोशिया डाल के 1 और ये 2। तो ऐसे करके इस रो को पूरी को कंप्लीट करना है। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रो हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब यहाँ पर तीसरी वाली चेन में फिर से क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर से यहाँ से ही चेन लेना स्टार्ट करनी है, 1 2 और ये 3 चेन लगा के फिर से धागा घुमा के इसी वाले होल में डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 1 और इसी होल में 2। तो इस वाली रो में भी हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस रो को भी ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 रो हमने फिर से कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर तीसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको फिर से ज्वाइंट करना है। तो फिर से यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन लगा के धागा घुमाया इसी वाले होल में, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद धागा घुमा के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लिया। उसके बाद हमने 1 और इसी होल में 2। फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1, उसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो इस रो में एक में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और उसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट करना है। उसके बाद बताते हैं आपको आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, 4 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर हमने तीसरी वाली चेन में ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन लगा के धागा घुमाया इसी होल में एक और डबल क्रोशिया। ये हमारे पास स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1, उसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 और ये 2। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद फिर से 2 बार हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 1, उसके अगले वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस रो को ऐसे, ये रो हमें पूरी नहीं बनानी है। यहाँ से हमने
12-13 डबल क्रोशे यहाँ तक, यहाँ से इतने हमें छोड़ देने हैं, यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक लेके आने हैं। तो यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। ये वाली रो, 5वीं रो हमने पूरी कंप्लीट नहीं की है। यहाँ से हमने 20 डबल क्रोशे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से एक और ये दो चेन लगा के, अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है पहला वाला, यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइंट किया। उसके बाद एक चेन लगाने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया डाल के इस धागे को ऐसे किया और 2 का एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर धागा डाल के 2 का एक बना दिया। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें यही करना है, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे क्रोशिया ऐसे डाल के डबल क्रोशिया के ऊपर और ये सिंगल क्रोशिया। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइंट किया और एक चेन लगा के इस धागे को अब हमें कट करना है। तो इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। अब ये जो हमारा पर्स है, इसके बीच में ये जो लाल वाली किनारी है, इसको कैसे लगाना है तो आपको बताते हैं। ऐसे 1 2 3 और ये 4, चौथे वाले क्रोशिया में चौथे वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर कहीं पर भी आप क्रोशिया ऐसे डाल के इस धागे को ज्वाइंट कर ले पहले। यहाँ से ऐसे 1 2 3 और ये 4, चौथा वाला जो डबल क्रोशिया की लाइन है वहाँ पर क्रोशिया ऐसे डाल के ये जो डबल क्रोशिया है इसको ऐसे पकड़ के और फिर धागे को यहाँ से ऐसे खींच के एक चेन लगा दें। कि देखिए एक चेन हमने लगा दी है। अब उसके बाद हर डबल क्रोशिया को हमें ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठाना है और क्रोशिया को ऐसे उठा के इसके बीच में से निकाल देना है। ये हमारी वाइट किनारी बनके रेडी हो रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल सिलाई का काम करती है। ये देखिए सिलाई की तरह आ रही है। ऐसे धागा ऐसे उठाया, ये डबल क्रोशिया जो है ऐसे उठाया, उसके बाद ये धागा ऐसे निकाला और इसके बीच में से ऐसे निकाल दिया। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया को ऐसे उठाया, इस धागे को इसके बीच में से निकाला और इसके बीच में से निकाल दिया। ये देखिए, तो हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे काम करना है। ऐसे हर डबल क्रोशिया उठाना है और इस धागे को ऐसे निकालना है, इसके बीच में से निकाल देना है। तो इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट वाली रो जो है वो यहाँ तक हमने लगा ली है। और लास्ट वाला डबल क्रोशिया जो है हमें ऐसे डाल के इसके बीच में से निकाल देना है। अब यहाँ पर ऐसे क्रोशिया डाल के और यहाँ पर ये जो धागे वाइट वाले धागे हैं इसके बीच में से क्रोशिया निकाला और ये फिर से सिंगल स्टिच से ज्वाइन किया और यहाँ पर एक चेन लगा के इस धागे को कट करना है। ये देखिए, ये हमारी वाइट वाली रो भी लग के तैयार हो चुकी है। अब इस धागे को अंदर की तरफ ले लें, ऐसे क्रोशिया से डाल के इस धागे को ऐसे फंसाना है और इसके बाहर निकाल दिया। ये देखिए, ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम हार्ट की शेप बनाएंगे। हार्ट बनाएंगे छोटे छोटे, यहाँ तक बना के लेके आएंगे। तो कैसे बनाने हैं चलिए स्टार्ट करते हैं।